नाज़रीन कराम, भारत अपनी आई पर आ गया है और भारत ने अपना असल साल के आखिरी दिन और 2026 के आगाज से पहले पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया है। भारतीय जारियत का मुंह बोलता सबूत के भारतीय फजाइया वो पाकिस्तान की सरहद पर आ चुकी है और उनके लड़ाका हथियारों की जानिब से पाकिस्तानी बॉर्डर पर बमबारी, जिसमें राफेल त्यारे, जैगुआर और दीगर फ्रंट लाइन त्यारे जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तानी सरहदों पर आ चुके हैं। इंडिया ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह कि न जाने क्या हो जाएगा। इंडिया ये आपको तबाह करेंगे, ये करना ये। अब ये जो न्यू ईयर है और ये गिफ्ट ऐसा होगा जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। हिंदुस्तान के अंदर वहां का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट $9 बिलियन का अप्रूवल दिया है वेपन एक्विजिशन के लिए। ये पाकिस्तान स्पेसिफिक बड़ा जबरदस्त हार्ड मैसेज गया है भारत की तरफ से। तो हाउ डू यू लुक एट दिस आर्म्स रेस? तो ये एक सूरत हाल है जिसका मजीद अपडेट हमें संडे तक मिलेगा। और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से एक चेतावनी आई है भारत से हमें। ये पाकिस्तान की वो जो कहते हैं ना, ये जुगुलर वे कि हमने एक पूरी फ्लीट, हमने 30,000 से ज्यादा की तो कामिकाजी ड्रोन्स की हमने ले लिया। ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज देखिए कि हम कराची के किस किस इलाकों को, सिंध के किस किस इलाकों को हम टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। नेवी भी होगा और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए। हम जो सुने हजारों मील तक जा सकते हैं दूर, तो व्हाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? 2 टन वॉरहेड के साथ 5,000 किलोमीटर और कम वजन के वॉरहेड के साथ 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय प्लान सामने आया। तो सर खबरें तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान भी इसका जवाब देगा। पाकिस्तान की ही नाक से पानी निकल रहा है और कई अन्य स्थानों से भी पानी निकल रहा है। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है, उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं। भारत ने पाकिस्तान की सरहद पर अपने जंगी तैयारे पहुंचाए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान की न्यूली एस्टैब्लिश्ड रॉकेट फोर्स है, सब जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट पे है कि भारत कोई ना कोई एडवेंचरिज्म कर सकता है। पाकिस्तान के पास इकोनॉमी है नहीं, जहाज गली गली खोलना, जहाज इंटरनेशनल, वो तो पाकिस्तान के द्वारा खोल देंगे। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कुछ है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, न्यू ईयर पे भारत ने पाकिस्तान को ऐसा गिफ्ट देने का फैसला किया है जो सदियों तक पाकिस्तान याद रखेगा। भारत ने इसके लिए 30,000 ड्रोन पाकिस्तान के लिए खरीद लिए है और $9 बिलियन के हथियार का ऑर्डर भी दे दिया है। जब पाकिस्तान को पता चला तब पाकिस्तान होश उड़ गया और भारत ने जो राफेल और बाकी फायदा जेट है वो LOC पर तैनात भी कर दी है और LOC पे और पाकिस्तानी बॉर्डर पे एक्सरसाइज की घोषणा भी कर दी है। तो पाकिस्तान ने अपने जो एयर स्पेस है उनके ऊपर नोटम घोषित कर दिया। इसके तरह से कहीं भारत एक्सरसाइज के नाम पे फिर से पाकिस्तान को ठोक न दे। तो पाकिस्तान में अब न्यू ईयर पे भी इतना डर पाकिस्तान में मचा हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। मोदी जी ने बोला है मुझे युद्ध खत्म करना है 6 घंटे में और पहले 12 मिनट में काम हो जाना चाहिए, उसके बाद सरेंडर करवाना है, जैसे 71 में करवाया था पाकिस्तानियों को। अब ये जो न्यू ईयर है ये शुरू अभी हुआ है और हमारी तैयारी शुरू हो गई है। गिफ्ट पैक करके रख लिया है और ये गिफ्ट ऐसा होगा जो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। नंबर्स टेरिफाइंग है। हमने रियलाइज किया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में एक सिंपल ट्रुथ कि पाकिस्तान भिखारी है, ब्रोकन है और उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो जोक था। भी हमें अपनी ब्रह्मोस को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मोस तो डायमंड है, एक्सपेंसिव है, सोफिस्टिकेटेड है और वो बनाया गया है कि अगर किसी कंट्री के पास एक आयरन डोम हो, उसको पेनिट्रेट करने के लिए आपको एक ब्रह्मोस की जरूरत होती है। भाई, आपको ब्रह्मोस को पाकिस्तानी के बंकर के ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी बात हो गई कि भिखारी आपसे भीख मांगने आया, आपने 1 किलो की गोल्ड की बार उसको दे दी। वो वाला हाल है ब्रह्मोस का। मोदी जी बोलते यार मैं गुजराती हूं, मैं पैसे वेस्ट नहीं कर सकता, हाँ मुझे रिजल्ट पूरा चाहिए। तो हमने एक नया सस्ता डेडलियर हमने तरीका निकाल लिया। कंफर्म करती हैं रिपोर्ट्स कि हमने एक पूरी फ्लीट, हमने 30,000 से ज्यादा की तो कामिकाजी ड्रोन्स की हमने ले लिया। ये लार्ज स्केल कामिकाजी ड्रोन्स हैं जो हमने डिप्लॉय किए हैं। सिर्फ 30,000, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो तो 500 ही हैंडल कर सकते हैं। हमने 30,000 की तैयारी कर ली।
फ़िज़ाई हदूद को अचानक से बंद कर दिया गया है और सूरत-ए-हाल इंतहाई लर्ज़ाखेज़ हो चुकी है। और दूसरी अहम खबर है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन एक हॉटलाइन राब्ता हुआ है। अब जो खबर आ रही है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत ने वीपीएन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है, यानी कि वहां पर वीपीएन को ब्लॉक किया गया है। आखिर उसकी वजह क्या है? इन्होंने सिंध को तोड़ने की जो है बातें की और फिर कुछ दिन पहले भारतीय फ़ज़ाइया ने जो है अपनी जंगी मशकें भी की अरेबियन सी के अंदर, जिसमें मुबैना तौर पर देखा गया कि जो इनके ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं उनकी रेंज देखी गई कि हम कराची के किस किस इलाकों ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं उनकी रेंज देखी गई कि हम कराची के किस किस इलाकों को या सिंध के किस किस इलाकों को हम टारगेट यहाँ से कर सकते हैं या सिंध के किस किस इलाकों को हम टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर का जो व्यू रचना थी, देखिए मैं ये आज नहीं बहुत बार नेशनल टीवी पे यूट्यूब चैनल पे बहुत क्लियरली बोल चुका हूँ कि जिहादियों को तो मरना ही है, आज नहीं तो कल। उनको मार के या कुछ ईंट गारे के इंफ्रास्ट्रक्चर गिरा के कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमें जो बर्बाद करना था, जो मैयतें उठानी थी, वो रावलपिंडी से उठानी थी। तो ये मिशन में ना मर्सी नहीं होती। यू कैन नॉट हैव अ लिमिटेड वॉर, सेगमेंटेड वॉर। मैं नहीं मानता। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो पाकिस्तान में अभी भी इतना डर है कि भारत अगर एक्सरसाइज की घोषणा भी करे तो पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को बंद कर देता है, इसके डर से कि कहीं भारत इसके चलते पाकिस्तान पे हमला ना कर दे। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट हो रहा है उसके पहले भी भारत ने एक ड्रिल की घोषणा की थी, तो उस ड्रिल से 24 घंटे पहले ही उन्होंने भारत ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया था। तो उसका जो पीटीएसडी है या ट्रॉमा है उससे पाकिस्तान अब तक उभर नहीं पाया। इसीलिए भारत जब भी किसी एक्सरसाइज की घोषणा करता है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे या कहीं पे भी भारत के, तो वहाँ पे पाकिस्तान में नोटम जारी हो जाता है और पाकिस्तान एयर स्पेस बंद हो जाता है। तो पाकिस्तान में अब इतना डर मच गया है। और आगे मैं भी यही कहूँ कि भारत पाकिस्तान को ठोकेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर ऑपरेशन सिंदूर पे सीज़फायर नहीं हुआ, ये भी पॉज है। तो पाकिस्तान अगर अपनी हरकतें सही रखेगा तो पाकिस्तान बचा रहेगा, और अपनी हरकत अगर पाकिस्तान सही नहीं रखेगा तो आसिम मुनीर बंकर के नीचे, चाहे हो 1 किलोमीटर नीचे हो जमीन के बंकर, वहां पे भी बच नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान बचेगा या नहीं ये पाकिस्तान की हरकतों पे डिपेंड करता है। और जो भारत हथियार खरीद रहा है वो असल में चीन के लिए। पाकिस्तान को तो कोई भी ठोक सकता है, अफगानिस्तान भी ठोक के जाता है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के लिए इतने बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत क्या और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।